दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी मंदिर के अंदर इतना खजाना छिपा हो कि उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए तक आंकी जाए तो क्या होगा। अगर उस मंदिर में एक ऐसा तय खाना हो जिसे खोलने से लोग डरते हो तो क्या होगा। और अगर उस तय खाने के बारे में कहा जाए कि उसे सदियों से बंद रखा गया है तो उसके पीछे का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, भारत के सबसे रहस्यमय और सबसे अमीर मंदिरों में से एक। यहाँ मिला खजाना पूरी दुनिया के लिए हैरानी का विषय बन गया था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है वॉल्ट भी आखिर क्यों नहीं खोला गया। क्या उसके अंदर और भी बड़ा खजाना था या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा। आइए शुरुआत करते हैं इस रहस्य की कहानी की। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ अनंत शेष पर शयन करते हुए दिखाया गया है। मंदिर की वास्तुकला इतनी भव्य है कि इसे देखने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस मंदिर की प्रसिद्धि सिर्फ इसकी सुंदरता की वजह से नहीं है बल्कि उस रहस्य की वजह से है जो इसकी दीवारों के पीछे छिपा है। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन माना जाता है। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह स्थान सदियों से पूजा का केंद्र रहा है। बाद में इस रावणकोर राजवंश ने इस मंदिर को विशेष संरक्षण दिया। रावणकोर के राजा खुद को भगवान पद्मनाभ का सेवक मानते थे। उन्होंने अपने राज्य को भी भगवान को समर्पित कर दिया था, यानी राजा खुद को शासक नहीं बल्कि भगवान का दास मानते थे। यही वजह है कि मंदिर में सदियों तक अपार धन जमा होता गया। अब सवाल उठता है, आखिर मंदिर में इतना धन आया कैसे। इतिहासकारों के अनुसार राजाओं ने दान दिया, व्यापारियों ने सोना चढ़ाया, श्रद्धालुओं ने आभूषण दान दिए। सदियों तक मंदिर में संपत्ति जमा होती रही। धीरे धीरे मंदिर के तय खाने सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से भर गए, लेकिन लंबे समय तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अंदर कितना खजाना छिपा है। और फिर आया साल 2011। भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर के कुछ तहखानों की जांच शुरू हुई। जब अधिकारियों ने तहखाने खोले तो जो दृश्य सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अंदर मिला सोने का मुकुट, हीरे जड़े आभूषण, सोने की मूर्तियाँ, पुराने सिक्के, कीमती रत्न और अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस खजाने की कीमत अरबों डॉलर तक आकी गई और तभी दुनिया ने इस मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक कहना शुरू कर दिया। जांच के दौरान कई तहखाने खोले गए, उनमें अलग अलग नाम दिए गए, वैलिड ए, वैलिड सी, वैलिड डी आदि। लेकिन एक तहखाना ऐसा था जिसे नहीं खोला गया, वैलिड बी। यही से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। कहा जाता है कि इस तहखाने के दरवाजे पर कोई सामान्य ताला नहीं था। इसके बारे में कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि इसे खोलना अशुभ हो सकता है, हालांकि इन दावों का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। लेकिन एक बात सच है, वैलिड बी आज भी रहस्य बना हुआ है। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे वैलिड बी को लेकर कौन कौन सी कहानियाँ फैली, दरवाजे पर बने रहस्यमय चिन्ह क्या है, लोग इसे खोलने से क्यों डरते हैं और क्या सच में इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि खजाने की कहानी यही खत्म हो गई तो रुकिए, क्योंकि असली रहस्य अभी शुरू हुआ है। पिछले भाग में हमने जाना कि साल 2011 में मंदिर के तहखानों की जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर उन तहखानों में कितना खजाना था। क्या वह सच में दुनिया का सबसे बड़ा छिपा हुआ खजाना था। चलिए जानते हैं। मंदिर के अंदर कई गुप्त और कक्षा मौजूद थे, जिन्हें सामान्य तौर पर वैलिड ए, बी, सी, डी, ई और एफ कहा गया। जब जांच टीम में वैलिड ए खोला तो वहां का दृश्य देखकर लोग हिल गए। चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। विशाल सोने की मूर्तियाँ, सोने के बर्तन, हीरे जड़े आभूषण, सैकड़ों साल पुराने सिक्के और बहुमूल्य रत्न। कुछ वस्तुएं इतनी पुरानी थी कि वे अलग अलग ऐतिहासिक कालों से संबंधित मानी गई। ऐसा लग रहा था मानो सदियों का इतिहास एक ही जगह जमा कर दिया गया हो। अब एक और बड़ा सवाल, इतना सारा धन मंदिर में पहुंचा कैसे। इतिहासकारों का मानना है कि सदियों तक राजाओं, व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर में दान किया। उस समय दक्षिण भारत समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। अरब देशों से व्यापारी आते थे, यूरोप के व्यापारी आते थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। इन व्यापारिक संबंधों के कारण यहाँ काफ़ी समृद्धि आई। इन शासकों ने मंदिर को सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं भेंट की और सदियों तक यह प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे मंदिर के तहखाने खजानों से भर गए। जांच के दौरान कई ऐसी वस्तुएं मिली जिनकी ऐतिहासिक कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोने से बने आभूषण, बहुमूल्य रत्न, पुराने सिक्के, विशाल सोने की चैन
कुछ चेन इतनी लंबी थी कि उनकी लंबाई कई मीटर बताई गई। इसके अलावा सोने से बनी धार्मिक वस्तुएं भी मिली थी। इनमें से कई चीजें सैकड़ों साल पुरानी थी। यानी यह केवल धन नहीं था, यह इतिहास का खजाना भी था। जब यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है? और कुछ रिपोर्ट में तो खजाने की कीमत लाखों करोड़ों रुपयों तक बताई गई। हालांकि इतनी पुरानी वस्तुएं की सटीक कीमत तय करना लगभग असंभव है, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कीमत पैसों से कहीं ज़्यादा है। जैसे जैसे दूसरे तहखाने खुलते गए, लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई। लेकिन फिर जांच टीम एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंची जिसने पूरी कहानी बदल दी। यह था वैलिड बी, एक ऐसा कक्ष है जो बाकी तहखानों से अलग माना जाता है। और यहीं से शुरू होती है पद्मनाभासी मंदिर की सबसे रहस्य कहानी। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार वैलिड बी के दरवाजे पर सांपों की आकृतियां बनी हुई थी। कई लोग इसे विशेष धार्मिक महत्व से जोड़ते हैं। कुछ मान्यता के अनुसार यह कक्ष सदियों से बंद है और इसे सामान्य तरीके से नहीं खोला जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह धार्मिक मान्यता और लोक कथा है, इनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन इतना जरूर है कि वैलिड बी को लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा रही थी। यही वह सवाल है जिसे करोड़ों लोगों की कल्पना को जगा दिया। अगर बाकी तहखाने में इतना खजाना मिला तो फिर उस तहखाने में क्या हो सकता था और अब तक इसे क्यों नहीं खोला गया? कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ और भी ज़्यादा खजाना हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ प्राचीन दस्तावेज हो सकते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ कोई विशेष धार्मिक रहस्य छिपा हो सकता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सार्वजनिक रूप से किसी को नहीं पता और यही अनिश्चितता इस रहस्य को बड़ा नाम देती है। मंदिर के प्रबंधन और तहखानों को लेकर कई कानूनी और प्रशासनिक चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन वैलिड बी को लेकर मामला बेहद संदेहशील माना गया, क्योंकि यहाँ केवल इतिहास या धन का सवाल नहीं था, बल्कि धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई थी। इसी कारण इस कक्ष को लेकर बहुत सावधानी बरती गई। तो दोस्तों, दूसरे तहखाने ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन वैलिड बी ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? खजाना, इतिहास या कोई ऐसा सच जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी? पार्ट 3 में हम जानेंगे वैलिड बी से जुड़ी हुई लोकप्रिय कहानियाँ, फैक्ट वर्सेस मैथ, मंदिर की सुरक्षा, क्या भविष्य में वैलिड बी खोला जा सकता है, और इस रहस्य का सबसे तार्किक निष्कर्ष। वैलिड बी के पीछे आखिर क्या छिपा है? दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि मंदिर के दूसरे तहखाने में निकला खजाना पूरी दुनिया को हैरान कर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही था, वैलिड बी के पीछे आखिर क्या है? एक ऐसा कक्ष जो दशकों नहीं बल्कि संभवतः सदियों से बंद माना जाता है। एक ऐसा दरवाजा जिसके बारे में अनगिनत कहानी सुनाई जाती है, और एक ऐसा रहस्य जिसने करोड़ों लोगों की कल्पना को जगा दिया। आज हम इसी रहस्य को तथ्यों और मान्यताओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी जगह पर रहस्य होता है, वहाँ कहानियाँ जन्म लेने लगती। वैलिड बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय के साथ इसके बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हो गई। कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे असीमित खजाना छुपा है, तो कुछ कहते हैं वहाँ प्राचीन राजाओं की अमूल्य धरोहर रखी है, तो कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकते हैं जो इतिहास की हमारी समझ बदल दे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों के सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें तथ्य नहीं बल्कि लोक कथाओं और मान्यताओं के रूप पर ही देखना चाहिए। एक दिलचस्प बात ध्यान दीजिए, अगर आज वैलिड बी खोल दिया जाए और अंदर सिर्फ एक खाली कमरा निकले तो शायद लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि किसी को पता नहीं कि अंदर क्या है, इसलिए लोगों की जिज्ञासा लगातार बढ़ती रहती है। इंसानी दिमाग हमेशा अनजानी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े रहस्य सदियों तक लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है। कुछ ऐतिहासिक चर्चाओं में यह दावा किया जाता है कि अतीत में इस कक्ष तक पहुंचने की कोशिश हुई थी, लेकिन इन दावों के बारे में अलग अलग मत हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस कक्ष के अंदर वास्तव में क्या मौजूद है। यही वजह है कि यह रहस्य आज भी बना हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, अगर कल घोषणा हो जाए कि वैलिड बी खोला जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले पूरी दुनिया का ध्यान इस मंदिर की ओर जाएगा। इतिहासकार वहाँ पहुँच जाएंगे, पुरातत्वविद पहुँच जाएंगे और करोड़ों लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इतने वर्षों में बंद दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जुड़ा है, क्या हर रहस्य को खोलना जरूरी है?
यही वह जगह है जहाँ यह विषय सिर्फ इतिहास का नहीं रह जाता, यह आस्था से भी जुड़ जाता है। कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, कुछ इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, कुछ इसे पुरातात्विक दृष्टि से, और कुछ केवल जिज्ञासा के कारण इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होना स्वाभाविक है। जब मंदिर के खजाने की जानकारी सार्वजनिक हो गई तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया। आखिर वहाँ मौजूद वस्तुएं केवल धन ही नहीं थी, वे भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी थी। आज वह स्थान दुनिया के सबसे चर्चित और धार्मिक स्थलों में से गिना जाता है। जब लोग खजाने की बात करते हैं तो सबसे पहले पैसों के बारे में सोचते हैं, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना केवल सोना हीरा नहीं था। उनकी सबसे बड़ी कीमत उसका ऐतिहासिक महत्व है। कुछ वस्तुएं सैकड़ों साल पुरानी हैं, कुछ अलग अलग राजवंशों से जुड़ी हुई है, और कुछ उस समय की कला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इसलिए इतिहासकारों के लिए इनकी कीमत पैसों से कई ज़्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में कई ऐसे खजाने हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहीं डूबे हुए जहाज़ों में खजाना होने की बातें होती हैं, कई प्राचीन साम्राज्यों के पीछे हुए धन की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मामला अलग है, क्योंकि यह रहस्य किसी दूर दराज जंगल में नहीं बल्कि एक जीवित और सक्रिय मंदिर के अंदर मौजूद माना जाता है। यही बात इसे और ख़ास बनाती है। अब सवाल आता है, हमें इस पूरे रहस्य में क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, हर रहस्य का मतलब अलौकिक होना नहीं होता। कई बार रहस्य इसलिए बने रहते हैं क्योंकि जानकारी अधूरी होती है। दूसरी बात, इतिहास केवल किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वह मंदिरों, किलों और प्राचीन धरोहरों के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तीसरी बात, कुछ रहस्य शायद लंबे समय तक रहस्य ही बने रहे, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, यह इतिहास, आस्था, संस्कृति और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसा स्थान जिसने दुनिया को यह दिखाया कि कभी कभी हमारे सबसे बड़े रहस्य हमारे सबसे पुराने खजानों में छिपे होते हैं। और वैलिड भी आज भी एक ऐसा सवाल बना हुआ है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन शायद रहस्य का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका अनसुलझा रहना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वैलिड बी के कमरे में आखिर क्या हो सकता है। तो बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।